वेलकम टू एसीएस टीचिंग सतना। आइए आज हम अनुपात का दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या ए बी सी के मान निकाले और ए का मान दिया रहता था, बी का मान दिया रहता था। उन संख्याओं में हम मान रख के उनका अनुपात भी निकाल लेते थे और मान भी निकाल लेते थे। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जब तीन संख्याएं दी रहती थी, तीन में से कोई एक निकालने को बोलता था कि मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती को ही क्या बोला जाता है, द्वितीयानुपाती। और जब दो संख्याएं दी रहती थी तो उनका भी मान निकालने के लिए मैंने बताया था। अब कुछ क्वेश्चन रहते हैं उनमें भी बोलेगा क्या मध्यानुपाती निकालो, प्रथमानुपाती। आगे ये इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर इनके क्या मान निकालना पड़ेगा, फिर इनका मध्यानुपाती। तो देखते हैं कैसे। देखिए जैसे बोला है किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है 4:1। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 4:1 है, तो 4 क्या हमारे लड़के हैं और 1 क्या है लड़कियां हैं। तो यहाँ लिख लेंगे बी में मतलब बॉयज़ और क्या गर्ल्स। बी कितने हैं 4 हैं, गर्ल्स कितनी हैं 1 हैं। और टोटल यहाँ कितने हैं हमारे पास 5। 5 का मान कितना दिया है 150, क्योंकि ये जो 150 हैं दोनों हैं लड़के और लड़कियों का अनुपात मतलब कुल योग दिया कितना 150। यहाँ योग कितना है 5 का मान कितना दिया है 150। तो 1 का मान क्या आ जाएगा 150/5, तो ये कितना आ जाएगा 30। जब 1 का मान 30 आया तो अब हमारे पास कितने लड़के हैं 4 लड़के हैं। तो जब 1 का मान 30 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 120, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 का मान हमारे पास 30 है तो 1 ही मतलब 30 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 30 आ गया। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 120 लड़के हो जाएंगे, लड़कियां कितनी 30 हो जाएंगी। अब हमको क्या निकालना है इनका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए मैं एक आपको रूल बताया था, जैसे यहाँ देख लेते हैं ए और बी जब दो संख्याएं रहती हैं तो इनका मध्यानुपाती निकालते हैं। तो क्या रहता है, एक या तो इस तरह कर लें रूट में a इंटू बी रहता है। तो a का मान हमारा क्या है 120, b का मान कितना है 3600। तो यहाँ लिख देंगे मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये 120 गुणे क्या 30, तो ये कितना आ जाएगा 3600। अब 3600 किसका मान होता है 60 का मान होता है, क्योंकि इससे क्या निकाल आएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 गुणे 6 कर सकते हैं और यहाँ 10 गुणे 10 कर सकते हैं। तो इनसे एक ये जोड़ा बना और ये जोड़ा बना, तो इनसे क्या निकाल लेंगे 6 निकाल लेंगे, इनसे 10 निकाल लेंगे, तो 6 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह के एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है 4.8 और 10.8 का मध्यानुपाती और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात। मतलब आगे इनका क्या निकालेंगे मध्यानुपाती निकालेंगे, फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे तृतीय अनुपाती। जो संख्या आएगी उसका क्या निकाल देना है, हमको अनुपात निकाल देना है। देखिए कैसे। अब मध्यानुपाती के लिए आपको पता है कि आपको सीधे निकालना है क्या, x में a इंटू बी निकालना है रूट में। तो a का मान हमारा क्या है 4.8 और क्या है ये हो गया। ठीक है, अब इनसे हम क्या निकाल देंगे, इनका ये 10, इससे 10 निकाल लेंगे और इससे भी 10। अब इसको हम ऐसी संख्या से तोड़ेंगे, जैसे ये 16 है तो ये 16 त्रिक 48 जो जोड़े बना दे। अब जैसे ये 27 चौको 108, ठीक है यही होगा। अब देखो इसके जैसे जोड़े क्या बन सकते हैं, 16 है तो 16 से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं 4 बाहर निकाल सकते हैं। और ये 27 या 81 से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं 9 बाहर निकाल सकते हैं। और ये 2 है तो 2 और बाहर मतलब 4 है तो 4 से क्या निकाल सकते हैं हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। और ये 10 है मतलब 100 है, ये पूरा है रूट में, तो 100 है मतलब 10 के जोड़े बन रहे हैं, कितने एक जोड़ा बन रहे हैं तो एक जोड़ा बाहर निकाल देंगे। तो ये 9 चौको 36, 36 दूनी 72 आया। अब ये क्या है 10 है तो ये क्या आ जाएगा हमारा 7.5
2 आया। ये हमारा क्या आया, मध्यानुपाती। इसी तरह हम क्या निकाल देंगे, इसका तृतीयानुपाती, फिर दोनों का संबंध निकाल देंगे। अब तृतीयानुपाती निकालने के लिए जैसे 0.4 और 2.4, ठीक है, इसका क्या निकालना हमको, तृतीयानुपाती। अब हम तृतीयानुपाती निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये ए 2 संख्याएं रहती हैं तो ए बी जो यहाँ पास रहती है यहीं, और ये सी हो जाती इस तरह। तो ए का मान हमारा क्या है 0.4, बी का मान क्या है हमारा 2.4, और यहाँ जो यहाँ संख्या आती है वो यहीं आती है 2.4, और यहाँ सी का मान क्या मान लेंगे x। मैं पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो तृतीयानुपाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती ही चतुर्थानुपाती कहलाता है। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका, तो क्या आ जाएगा 0.4x और ये 2.4 और 2.4, x का मान क्या आ जाएगा 2.4 और 2.4 बटे में क्या आ जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये शून्य क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह 4 छंग 24, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौको 24, 5 के 2, 12 2 14, तो ये हमारा आया क्या, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपात इसका। तो ये क्या हो गया हमारा 14.4 तृतीया निकल आया, और इसका क्या निकल आया, मध्यानुपाती। अब बोला है कि इनका दोनों का अनुपात निकालना है, मध्यानुपाती और क्या, मध्यानुपात और क्या, तृतीय अनुपात का। तो ये क्या, इनका अनुपात निकालेंगे तो मध्य हमारा कितना है 7.2 और क्या है तृतीय में, तो ये क्या 14.4, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब क्या है 72, 72 एकम 72, 72 दूनी 144 होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1:2, इसका क्या आ जाएगा, अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी साइड का। आइए अब हम देखते हैं, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पूरे प्रीवियस ईयर के हैं। आपको जो पिछले वाला भी कराया था वो भी CHSL में आया हुआ था। अब ये क्वेश्चन मैं इस टाइप के आपको करवा दिया हूँ, टाइप पढ़ा दिया हूँ, अब उनके क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आते हैं। ये भी देखिए SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो अब इस तरह के जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, एक बंद कर लेना है और बाकी का क्या कराना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे a का मान निकालना है तो a का मान क्या आ जाएगा, इसको बंद कर लेंगे और इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 13 सत्ती क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम क्या करेंगे, b का मान निकालना है तो b को बंद कर लोगे और इसका क्या करा दोगे, गुणा करा दोगे, तो ये 7 पना 35 आ जाएगा। इसी तरह क्या c का मान निकालना है तो c का मान निकालने के लिए क्या करा देंगे, इसका गुणा करा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। बस यही अनुपात आ जाएगा, a b और c का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इतना इजी है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 2017 में क्वेश्चन आया था। इसी तरह के और एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए, आपको इस टाइप का भी पढ़ाया गया है पिछले क्लास में, ठीक है ना। कि जैसे a दिया है, a का मान कितना दिया है 2 दिया है, b का मान कितना दिया है 3 दिया है। तो हम मान लेते हैं कि a का मान क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा और b का मान क्या आ जाएगा 3x मान लेंगे, ठीक है। जब यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं है, सभी जगह क्या है समान है, तब हम क्या मान सकते हैं, ये अनुपात मान सकते हैं। अगर स्क्वायर दिया हुआ तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं मान सकते हैं, फिर हमारा इसका मान अलग आएगा, दूसरा आएगा, वो हम बाद की बात करेंगे, ठीक है। अब इसका a का मान हम क्या मान लेंगे 2x मान लेंगे, अब b के जगह क्या मान लेंगे 3x मान लेंगे। तो देखें ये क्या है 3 है, a की जगह हमारा क्या है 2x है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 2x रख देंगे, प्लस b की जगह हमारा क्या है, ये 4 तो है ही, b की जगह क्या हमारा 3x है ये, और यहाँ 4, a की जगह हमारा क्या है 2x है, प्लस ये क्या लिखा है 5 लिखा है और यहाँ b लिखा है, तो यहाँ 5 लिख देंगे और b की जगह हम वही संख्या उतार देंगे क्या 3x। तो ये कितना आया 3 दूनी 6x प्लस 12x, और ये 4 दूनी 8x प्लस 15x आया। अब हमारा देखें ये 12 6 कितना हो जाएगा 18x आ जाएगा, और ये यहाँ x है ना, तो 15 8 क्या आ जाएगा 23x। तो ये हमारा जो अनुपात आएगा, तो
इसका मान पूरा आ जाएगा, क्या आएगा 18/23 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें सीधे रिलेशन दिया रहेगा और हम निकाल लेंगे। जैसे दिया है x, y और z, जैसे इनका योग दिया है। कैसे दिया है? x + y + z का मान दिया है। देखें थोड़ा सा, x + y + z का मान दिया है अपना, x + y + z का मान दिया है क्या 100 दिया है, और दिया है हमारे 400 दिया, सॉरी। और इसके बाद हमारा x अनुपाते y अनुपाते z दिया है। क्या दिया है? x अनुपाते y अनुपाते z दिया है, 1:2 दिया है। फिर बोला है कि x का मान निकालना है, ये दिया है। और बोला है क्या निकालना है? x का मान। क्वेश्चन लिख लें, मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये भी क्वेश्चन आया है। अब देखिए ये कब आया है? CSSL में आया हुआ है। जैसे आप देखें, जब इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो x का मान हमारा क्या है? 1 मानते हैं, 1x। और y का मान क्या है? 1 है। और z का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ टोटल कितना दिया है हमारा? 400 दिया है। और यहाँ टोटल कितना दिया है? 1 1 2 और 2 2 4। तो यहाँ मान लेते हैं 4x। हमारे पास ये यूनिट में वैल्यू है और ये मेन वैल्यू है। तो हमारा ये कितना आया? 4x। 4x का मान कितना आया? 400। तो x का मान कितना आ जाएगा? 400/4। ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100। मतलब x का मान कितना आ गया हमारा? 100 आ गया। ठीक है, या कि x का मान कितना आया? 100 आ गया। अब हमारे पास यहाँ 1x है, यहाँ भी 1x है, यहाँ कितना है? 2x है। तो 1x का मान हमारे पास कितना आया? 100 आया है। यहाँ भी 1x है तो ये भी कितना है? 100। और यहाँ कितना है? 2x है, तो 2x का मान कितना आ जाएगा? 2। और हमसे पूछा क्या था कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हमारा क्या है? 1 है। 1 का मान कितना है? 100 है। तो यहाँ लिख देंगे कि x का मान कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ACS टीचिंग सतना। ठीक है, और आपको उनको करना है। सेम इसी तरह के ये क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। चलिए इसके आगे हम अब आगे टाइप को बढ़ाते हैं, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न के बारे में देखते हैं। चलिए अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। अभी तक ने हमने उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो पिछली क्लास में बताया था, मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया था, फिर उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताया। अब ये नया टाइप है कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ऐसा संख्याएं दिया रहेगा जैसे 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उन संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्या आएंगे। इनको ये क्वेश्चन देखिए आया भी है CGL 2021 में। ये सरल क्वेश्चन रहते हैं और इनको हम 2-3 विधियों से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में बहुत सभी टफ रहते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या रहते हैं? सरल रहते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, अभी देखते हैं इनको। जैसे बोला है 2 संख्याओं का अनुपात, आगे हम x मान के करेंगे, फिर डायरेक्ट विधि बताते हैं। ठीक है, तो ये जैसे 2 संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:5 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3x है और दूसरी संख्या क्या है? 5x है। अब बोल रहा है कि इनमें क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो जैसे बोले वैसे कर देना, दोनों मतलब उन संख्याओं में 6 जोड़ देना है। तो ये संख्या जोड़ दिए और ये संख्याओं में 6 जोड़ दिए, तो अनुपात हमारा क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। ये हमारी विधि हो गई। जैसा बोला वैसा कर दिया कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो ये 3x और ये 5x। अब बोला है कि 6 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 6 जोड़ दिए और इसमें भी 6 जोड़ दिए, तो अनुपात हमारा क्या आ गया? 2:3 हो गया। अब हम इनका क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका 3 3 9x + 18 और ये 5 दूनी 10x + 12। अब इसको देखें, कोई इससे मतलब नहीं रहती कि इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ। अगर ले जा रहे हैं तो चिन्ह के साथ ले जाएं। जैसे ये 9x है तो उधर जाके माइनस में आ गया, और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस में। तो 18 माइनस क्या? 12। और ये 10x माइनस 9x, तो ये क्या आ जाएगा? x का मान कितना आ जाएगा? 6। x का मान अपना क्या है? 6 है। तो हमारी ये पहली संख्या थी और ये क्या थी? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का मान हमारा क्या आ जाएगा? ये 3x है, तो एक x का मान कितना आ जाएगा?
6 तो 6 त्रिक 18, मतलब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30, तो वे हमारी संख्याएं क्या आ जाएंगी, 18 आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी 30। ये तो हमारी ये वाली विधि हो गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट विधि से भी हम कर सकते हैं, जैसे बिना हम यक्ष माने ही। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्ट कि जैसे ये बोला है 3:5, तो यहाँ 3 लिख देना और यहाँ 5 लिख देना। और क्या बोला है कि क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो यहाँ क्या जितना जोड़ना हो तो इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ 6 6 यहाँ लिख दिए, और अनुपात क्या हो जाता है 2:3, ये लिख दिए। अब हम क्या करा देते, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा, तो ये क्या 3 त्रिकाई 9 और 5 दूनी 10, तो बड़ी संख्या को आगे लिख लें, छोटी संख्या को पीछे, तो ये क्या आया 10 आया और क्या 9 आया। तो ये हमारा जो ऊपर इन दोनों का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो ये यूनिट में आएंगी, और यहाँ जो आएंगे तो वो क्या रहेगा, रियल मान रहता है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो ये क्या 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 18 में से हम क्या कर देंगे 12 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1, 1 का मान कितना है 6 आ गया, 1 का मान हमारा कितना है 6 आया। तो अब इसी तरह हमारा पहली संख्या क्या है 3 है, तो इसमें क्या कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 त्रिक 18। इसी तरह क्या यहाँ 5 है, तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाए 30 आ गया। ये हम कर लिए, तो ये हमारी संख्याएं देखो, ये दोनों विधियों से हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब आगे हम क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, रिलेशन बना के देता है, योग देगा आपको, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, दूसरी देगा और तीसरी देगा। पहले में बोलेगा A/B का अनुपात कुछ दिया रहेगा, और दूसरी में B/C का कुछ दिया रहेगा, और बोलेगा इन तीनों संख्याओं का योग इतना दिया है, तो आपको पहली संख्या निकालने को बोलेगा, या कि दूसरी संख्या निकालने के लिए बोलेगा, या तो तीसरी संख्या। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे देखें, ये CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। देखें, जैसे बोला 3 संख्याओं का योग क्या दिया है 162 है, मान लेते हैं A/B/C का योग कितना है 162, ये दिया ही है। और क्या बोला है A/A, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है 5:7, पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, इनका अनुपात क्या है 5:7 है। फिर क्या बोला है दूसरी संख्या और क्या तीसरी संख्या का अनुपात क्या दिया है 5:3 दिया है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाया, इसको अभी हटाइए, आगे इसको देखिए। क्या हम ABCD के मान नहीं निकाल सकते हैं, ABC के मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं इस तरह की 2 विधियाँ बताया था आपको, एक ये मेथड बताया था और एक इस तरह की A/B/C वाली। तो A/B का मान क्या दिया था 5:7 दिया था, B/C का मान क्या दिया था 5:3 दिया था, तो यहाँ 7 और यहाँ 5। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, A का मान निकालना है, तो A का मान हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये हमारा क्या A/B/C का मान क्या आ जाएगा 25, 35, 21, ये हमारा अनुपात आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये अनुपात में है और रियल मान क्या हमारा 162 है, तो अब हम इनका योग क्या A+B+C का योग हमारा कितना दिया है, यहाँ 162 दिया है, और यहाँ कितना दिया है देखें, ये 25 दिया है और ये 35 दिया है और प्लस 21 दिया है, तो 25, 35 ये कितना हो जाएगा 60, 60 में से 21 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो यहाँ 81 आया है, तो ये 81 यूनिट में है। ठीक है, और ये क्या है हमारा 162 है, तो एक का मान क्या आ जाएगा 162, तो एक का मान क्या आ जाएगा 162/81, तो एक का मान कितना आया हमारा 2 आया। अब हमसे पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है B है, तो B हमारा क्या है 35 है, तो यहाँ एक का मान कितना है 2 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 35, तो 35 गुणे क्या कर देंगे 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 70 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैं आपको एक एक टाइप बताए दे रहा हूँ। आपको टेलीग्राम में इस तरह के क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे, आप लोग करिएगा।
अब इसके आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि u प्लस भी, ये हमारा u है, ये हमारा क्या है v है, इनका मान की, इन दोनों का मान कितना दिया है 84 और u माइनस v का मान कितना दिया है 4। तो बोलेगा u अनुपाते v का मान किसके बराबर होगा। अब जब हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो हम आगे इनको सॉल्व कर लेते हैं। u प्लस भी, तो u प्लस भी का मान कितना दिया है 84 और क्या दिया है u माइनस भी का मान कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं। जब भी आपको यहाँ देखें प्लस दिया है और यहाँ माइनस दिया है, ठीक है, अब और ये क्या दिया है कि यहाँ u और यहाँ भी, यहाँ u यहाँ भी, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो जैसे u का मान निकालना है तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 88 और 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, और भी का मान निकालना है तो हमको क्या कर देना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 84 माइनस 4/2। तो ये इसको u बराबर क्या आ जाएगा 44 और ये कितना आ जाएगा v बराबर कितना आ जाएगा 40। ये हमारा क्या है, u का मान 40 और v का मान क्या, u का मान 44 और v का मान कितना आया 40 आया। अब देखें हम क्या बोला है, u अनुपाते भी किसके बराबर है। तो अब हम इसी तरह u का मान, अब देखें आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं इसको कि समीकरण 1 मान लें और समीकरण 2 मान लें। फिर इसका जैसे विलोपन से करेंगे तो u प्लस भी बराबर कितना दिया 84 और u माइनस भी कितना दिया है 4। अब हम इससे किसी का मान निकाल लें, जैसे u का मान निकाल लेंगे तो u का मान क्या आ जाएगा 4 प्लस भी आ जाएगा। अब v का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा u और ये क्या आ जाएगा 4 प्लस u आएगा। ठीक है, अच्छा u का मान, सॉरी देखें ये क्या आ जाएगा, u माइनस भी का मान कितना दिया 4, तो u का मान निकाल रहे हैं तो ये क्या है 4 प्लस भी आया। अब ये हमारा क्या है u का मान है, तो u का मान की जगह हम इसमें रख देंगे, क्या रखेंगे 4 प्लस भी बराबर कितना 84। तो ये हमारे भी कितने आ जाएंगे, 2 भी आ जाएंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 80। ठीक है, यहाँ अगर नहीं दिख रहा तो देखिए, सॉरी इधर लिखे देते हैं। देखें ये आपको समझ में आया, u का मान निकाल लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। u का मान हमारा 44 आया, v का मान कितना आया 40 आया। अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं तो यहाँ लिख लेते हैं u का मान 44, अब v का मान कितना 40। देखिए अब हम अगर विलोपन विधि करना है या कि प्रतिस्थापन, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। अब जैसे विलोपन करेंगे तो क्या करेंगे, u और क्या v बराबर क्या 84 दिया है और u माइनस भी बराबर कितना दिया है 4। ठीक है, अब u का मान निकालेंगे तो u उधर, v उधर चला जाएगा तो 4 प्लस भी आ जाएगा। तो u का मान क्या आ जाएगा यहाँ, अब u की जगह हम क्या रख देंगे इसका मान, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस भी बराबर कितना 84। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2v और 4 उधर चला जाएगा तो ये 4, तो ये v का मान आया 2v, तो ये कितना आया 80। तो v का मान कितना आ जाएगा हमारा 80/2, तो ये कितना आया हमारा 40। ठीक है, अब 40 का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो ये v का मान क्या आ जाएगा हमारा, जैसे अब v का मान 40 आया, अब 40 का मान किस में रख दें समीकरण 1 में, ये जैसे u प्लस भी बराबर क्या 84। तो ये u और v का मान हमारा 40 है और ये कितना है 84 है। तो u का मान हमारा क्या आ जाएगा 84 माइनस 40, तो ये क्या आ जाएगा u का मान कितना है 44। देखिए ये आप कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपका इसमें क्या जाएगा टाइम जाएगा, तो आपके पास टाइम है नहीं। ठीक है, आपको अगर जल्दी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों को जोड़ दें और 2 का भाग कर दें, अब फिर क्या कर दें दोनों को घटा दें और 2 का भाग कर दें, तो हमारा ये आ जाएगा। अब बोला है कि u अनुपाते भी, तो u का मान हमारा 44 है और v का मान कितना है 40 है, तो हम इनको क्या काट देते हैं, तो क्या आ जाएगा 11/10, 4 से काट देंगे, तो ये हमारा क्या हुआ 11/10 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे कि अनुपात में पैसे का डिवीज़न कैसे करते हैं, सिक्के वाले आधारित प्रश्न हो जाएंगे, आय संबंधी हो जाएंगे, इसके बाद आगे की क्लास में करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।